Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. So इसके पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस करी थी किसके बारे में? हमने डिस्कस करा था डिफरेंट रीजन्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन के बारे में, कलेक्टिव फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था इसके पहले वाले सेशन में। एंड हमने ये भी देखा था कि कितने सारे क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं नर्वस सिस्टम के, ये हमने देख लिया था इसके पहले वाले सेशन में। आज के सेशन में हम थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, पीएनएस के बारे में, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। इसके पहले वाले सेशन में मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को वो मेनली कनेक्ट करता है। एंड जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पूरे बॉडी से कनेक्ट करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से कनेक्ट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि कितने टाइप्स ऑफ नर्व्स प्रेजेंट होते हैं एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। देखते हैं पहला जो टाइप है वो क्या है, क्रेनियल नर्व्स। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि क्रेनियल नर्व्स कहाँ से अराइज होते हैं एंड किन पार्ट्स को ये कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। ओके, सो इट अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्प्रेड्स ऑल ओवर द हेड। ओके, ये क्या होता है, ये ब्रेन से ही निकलते हैं एंड सिर्फ हेड पे स्प्रेड होते हैं, हेड के यानी कि ब्रेन के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वहां पर जाके कनेक्ट करते हैं, ब्रेन से ही निकल करके ब्रेन में ही स्प्रेड होते हैं ये सारे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, दीज आर स्पाइनल नर्व्स। ओके, दे अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं वो अराइज होते हैं एंड स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट द हेड। ओके, स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं वो सारी बॉडी के हर पार्ट्स में जाते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन हर पार्ट को चाहिए, इंफॉर्मेशन डिलीवरी की जरूरत हर एक पार्ट को है। ऑलराइट, तो ये हर एक पार्ट में स्प्रेड करते हैं, लेकिन चूंकि हेड में हमारा क्रेनियल नर्व्स जो है वो स्प्रेड हो चुका है, उसे और जरूरत नहीं है, इसीलिए स्पाइनल नर्व्स हेड में स्प्रेड नहीं होते, बाकी हाथ पैर और बॉडी के जितने सारे भी पार्ट्स हैं उसमें स्प्रेड होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, विसरल नर्व्स। विसरल नर्व्स मोस्टली अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो विसरल नर्व है ये भी स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं, पर ये कहाँ जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि स्पाइनल नर्व्स जो है वो सारी बॉडी में जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होके, पर जो विसरल नर्व्स होते हैं वो सिर्फ इंटरनल ऑर्गन्स पे काम करते हैं, वहां जाकर के स्प्रेड होते हैं। ऑलराइट, इंटरनल ऑर्गन्स से मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इंटरनल ऑर्गन्स यानी कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लिवर हो गया। ऑलराइट, तो इन सारी चीजों में स्प्रेड करेंगे कौन, विसरल नर्व स्प्रेड करेंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है वो बिल्कुल नया टॉपिक है, क्या है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के बारे में, एनिमल नर्वस सिस्टम के बारे में। ओके, एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, इसमें हम देखेंगे कि प्लांट्स एक दूसरे से कैसे अपने बॉडी से कोऑर्डिनेट करते हैं। अब प्लांट्स में तो कोई नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, ऑलराइट, दे आर नॉट ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स। ऑलराइट, तो उनमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, तो फिर वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं अपने सराउंडिंग से। एंड दूसरी बात कि प्लांट्स तो मूव भी नहीं कर सकते, एनिमल्स जैसे क्या है, हैंड मूव कर सकते हैं, अपना पैर मूव कर सकते हैं, हेड मूवमेंट हो सकता है, या फिर रन कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ऑलराइट, बट प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स में ये सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं है। ऑलराइट, प्लांट्स में पॉसिबल है क्या, प्लांट को देखा है कभी दौड़ के जा रहा है इधर से उधर, ऐसा नहीं होता। ऑलराइट, सो प्लांट्स में ऐसा कौन सा सिस्टम काम करता है जो कि इन इम्पल्सेस को, नर्वस इंफॉर्मेशंस को ट्रांसमिट करता है, ये हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, as plants do not have a nervous system as animals,
Plant use chemical means to transmit information from one cell to the other. Plants क्या use करते हैं? केमिकल मीन्स को यूज करते हैं, केमिकल्स को यूज करते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि हमने एनिमल नर्वस सिस्टम में देखा था कि सिनेप्स जो होता है, जो टू नर्व सेल्स के बीच में जो गैप होता है, उससे पार करने के लिए क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है केमिकल्स जनरेट करते हैं जो कि उस सिनेप्स को क्रॉस करते हैं। तो कुछ इसी टाइप के केमिकल्स प्लांट्स यूज करता है अपनी बॉडी में सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए। यहाँ तो हम केमिकल्स एक छोटी सी जगह के लिए यूज कर रहे थे और बाकी जगह में क्या यूज हो रहा था, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस यूज हो रहे थे। ऑलराइट, अब क्या होगा कि प्लांट्स में सिर्फ केमिकल मीन्स ही काम करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू डिटेक्ट इट्स एनवायरनमेंट एंड प्रोड्यूस एन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इज नोन एज सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट। ये तो आपको समझ में आया होगा, प्लांट की वो एबिलिटी कि वो अपने सराउंडिंग्स को क्या कर पाए, सेंस कर पाए, जज कर पाए कि अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट। ऑलराइट, तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब जो हम लोग बात कर रहे हैं मूवमेंट के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल अगर ट्रांसडक्शन होगी उसकी प्लांट बॉडी में, तो क्या होता था, एनिमल नर्वस सिस्टम में मूवमेंट होती थी मसल्स की। एनिमल्स तो मूव नहीं कर सकते, प्लांट्स तो मूव नहीं कर सकते, तो इनमें जो मूवमेंट है वो कैसी होगी, वो होगी किसे, या तो वो सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट पे डिपेंड करेगी, और या फिर प्लांट बहुत सेंसिटिव है कि मैं उसे छू दूं तो उसमें मूवमेंट हो जाए, और या फिर वो किस पे डिपेंड करेगी, ग्रोथ पे डिपेंड करेगी। ऑलराइट, प्लांट ग्रो होगा तब तो उसकी मूवमेंट दिखेगी। कि मान लेते हैं कि प्लांट एक छोटा सा प्लांट है मेरे पास, इतना बड़ा सा, ऑलराइट, ये एक प्लांट है मेरे पास जो कि इतना बड़ा है। अब ये थोड़ा सा लंबा होगा तो मुझे इसकी मूवमेंट नहीं दिखेगी कि अरे ये तो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो क्या होगी, ग्रोथ ही एक क्या बनेगा, उसका माध्यम बनेगा मूवमेंट का। ऑलराइट, प्लांट तो मूव और किसी वे में नहीं कर सकता, ग्रोथ के वे में ही कर सकता है, ग्रोथ ही एक माध्यम बन सकता है मूवमेंट का, या फिर और एक क्या माध्यम हो सकता है मूवमेंट का, या फिर तो टच हो सकता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लांट आपने देखा होगा, छुई मुई, आपने सुना होगा उसका नाम। ओके, उसकी लीव्स क्या होते हैं, अगर वो टच कर दिया जाए तो क्या होते हैं, वो श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ऑलराइट, तो ये जो टच है उसे उसने कैसे सेंस किया। अब ऐसा तो नहीं होता कि मैंने अगर ये मान लीजिए कि ये छुई मुई वाला प्लांट के लीव्स ऐसे ही कुछ इस टाइप के होते हैं, तो मैंने अगर इस लीफ को छू दिया तो सिर्फ यही लीफ श्रिंक करेगा, ऐसा तो नहीं होता, सारा जो पत्ता होता है वो श्रिंक कर जाता है। ऑलराइट, तो ये इंफॉर्मेशन एक पत्ते से सारे पत्तों में पहुंची कैसे, इंफॉर्मेशन एक लीफ से सारे लीव्स में कैसे पहुंची, केमिकल के माध्यम से पहुंची। ऑलराइट, समझ में आ रही है बात। तो दो तरह के मूवमेंट हो सकते हैं, फर्स्ट जो है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को देखते हुए हो सकता है, एंड नेक्स्ट क्या हो सकता है, ग्रोथ के माध्यम से हो सकता है। ऑलराइट, सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे प्लांट इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, किसके, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के जवाब में कैसे इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है प्लांट्स में। ऑलराइट, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो मूवमेंट होगा वो किस टाइप का होगा। मूवमेंट, अगर मैं छुई मुई का ही एग्जांपल लूं, तो अगर एक लीफ है, यानी कि एक इस तरह का लीफ है, तो इसमें किस तरह की मूवमेंट होती है, श्रिंक हो जाती है, लीफ जो है मुरझा जाती है। ओके, तो ये मूवमेंट कैसे पॉसिबल हो रही है ये हम अभी देखते हैं। प्लांट यूजेस इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन। प्लांट जो है इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स फॉलो करेगा इंफॉर्मेशन के ट्रांसडक्शन के लिए, सिग्नल के ट्रांसडक्शन के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया, नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स आर प्रेजेंट टू कन्वे इंफॉर्मेशन। क्या होता है कि एनिमल्स में क्या प्रेजेंट होता है, एक प्रॉपर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिससे कि एनिमल्स वो एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। बट प्लांट्स
प्लांट्स में ऐसा कोई भी नर्वस सिस्टम या ऐसी कोई भी स्पेशलाइज्ड सेल्स टिश्यूज नहीं प्रेजेंट होती। ऑलराइट, सिर्फ केमिकल के माध्यम से वो लोग कम्युनिकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्लांट सेल्स चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। अब मैंने आपको एनिमल नर्वस सिस्टम में के सेशंस में बताया था, याद कीजिए, कि जो मसल फाइबर है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड रिलैक्स होता है, जिससे कि मूवमेंट्स जो हैं वो क्या होती हैं, डिसाइड होती हैं बॉडी की। ऑलराइट, मसल फाइबर में क्या प्रेजेंट होती है, मैंने आपको बताया था स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ना कि सिर्फ सेल्स का कॉन्फर्मेशन चेंज करते हैं, यानी कि शेप चेंज करते हैं, बट पोजीशन भी चेंज कर देते हैं। ये तो ही एनिमल नर्वस सिस्टम की बात। प्लांट नर्वस सिस्टम में ऐसा क्या होता है, प्लांट में तो नर्वस सिस्टम होता नहीं है, सॉरी, लेकिन प्लांट्स में ऐसा क्या होता है कि लीव्स का शेप चेंज हो जाता है। प्लांट्स क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर को कंट्रोल करते हैं, घटाते हैं या बढ़ाते हैं। लीव्स में अगर अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा होगा तो क्या होगा, खिला खिला दिखेगा। और इफ लीव्स क्या हो रहा है, श्रिंक कर जा रहा है, तो ऑब्वियसली वाटर उसमें कम कर दिया होगा प्लांट में ने, तभी तो मुरझा जा रहा है। और तो इसी तरह से प्लांट अपने लीव्स का मूवमेंट कंसिडर करता है, यानी कि रेगुलेट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, द सेल स्वेल्स और श्रिंक्स अकॉर्डिंगली टू द the cell swells or shrinks accordingly to its environment। अब क्या होता है, जब वाटर का फ्लो ज्यादा हो जाता है तो सेल क्या करेगा, मोटा हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। ऑलराइट, एंड देन जब वाटर का फ्लो रुक जाएगा तो क्या होगा, सेल श्रिंक कर जाएगा। तो ऐसा ही कुछ होता होगा छुई मुई वाली जो प्लांट होती है उसमें। ऑलराइट, क्या होता होगा कि जब मैं इस लीफ को, मान लेते हैं कि एक प्लांट है, ओके, इस लीफ को अगर मैं टच कर रही हूं तो सिग्नल कहाँ जा रहा है, पूरे सारे लीव्स में चला जा रहा है कि अरे भाई एक टच अकर हुआ है। और अब सारे लीव्स क्या कर रहे हैं कि वाटर का जो फ्लो है सेल्स के अंदर, उसको क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं। एंड देन क्या हो रहा है कि प्लांट सेल जो है वो श्रिंक कर जा रहा है, मुरझा जा रहा है। एंड चूंकि सेल मुरझा जा रहा है तो सेल तो बेसिक यूनिट है, अब हर सेल मुरझा जा रहा है तो हर लीफ भी श्रिंक कर जा रहा है। समझ में आ रही है बात? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई होप सो कि ये बात आपको क्लियर होगी जितना भी मैंने आपको समझाया है। एंड इफ एनी अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, वेबसाइट पे ज़रूर पूछ सकते हो, देयर आर टीचर्स टू हेल्प यू। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ जो मैं अभी आपको एग्जाम्पल बता रही थी वो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, इमेज के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऑलराइट, मान लेते हैं कि एक छुई मुई प्लांट है, छुई मुई प्लांट ही है। ओके, मैंने यहाँ पर इसको टच कर दिया, यहाँ पे एक टच अकर हुआ यहाँ पे। ऑलराइट, अब ऐसा तो नहीं होता है कि सिर्फ यही वाला लीफ मुरझाता है, ऐसा तो नहीं होता है, देखा है कभी? सारा जो पत्ता है वो मुरझा जाएगा। तो इस लीफ से इंफॉर्मेशन इस लीफ तक गई कैसे? केमिकल मीन्स के थ्रू गई। केमिकल्स ने बोला कि अरे भाई कोई टच कर दिया है, मुरझाने का टाइम आ गया है अब। ओके, सो क्या होगा कि इन लीव्स में जो इसके नेबरिंग लीव्स हैं एंड इसमें भी क्या होगा कि वाटर का फ्लो, H2O का फ्लो इन सेल्स में कम हो जाएगा। देन क्या होगा, सेल्स श्रिंक कर जाएंगे यानी कि मुरझा जाएंगे। एंड एज ए रिजल्ट क्या होगा कि लीफ भी पूरा का पूरा मुरझा जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा। लीफ भी क्या हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा, मुरझा जाएगा। ऑलराइट, अब क्या हुआ, सेल्स यहाँ पर जो, अब जैसे सेल जो है वो बेसिक यूनिट है, यानी कि एक जो लीफ बना हुआ है इसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक सेल अगर श्रिंक करेगा एंड एक एक करके सारे सेल्स श्रिंक कर जाएंगे
तो लीफ भी मुरझा जाएगा। ऑलराइट, ये एक एग्जाम्पल हुआ। और एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ग्रोथ ऑफ क्लाइंबर्स होता है। क्लाइंबर्स जो है वो क्लिंग करके ग्रो करते हैं किसी भी चीज पे। तो क्लाइंबर्स में क्या होता है कि टेंड्रिल्स होते हैं जो कि क्लिंग करते हैं। अब टेंड्रिल मान लेते हैं कि किसी सपोर्ट से, फॉर एग्जाम्पल ये सपोर्ट है एंड ये टेंड्रिल है, मान लेते हैं कि ये किसी सपोर्ट से टच हो गया यहाँ पर, तो वो टेंड्रिल ग्रो करना रुक जाएगा, बंद कर देगा। एंड उसके जो आसपास वाले टेंड्रिल्स हैं वो और ज्यादा जल्दी जल्दी ग्रो करने लगेंगे एंड इस पे लपेट लेंगे इसको। ओके, एंड देन क्या होगा, प्लांट उस पे क्लाइंब करते करते ग्रो करेगा। तो इस टाइप का मैकेनिज्म कुछ देखने को मिलता है प्लांट्स में। और वो क्या करते हैं, प्लांट्स इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। छुई मुई को आप अगर छुओगे तो 1-2 सेकेंड लगते हैं मुश्किल से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होने में, यानी कि मुरझाने में लीव्स को। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं किसी भी चीज के प्रति, अपने इन्वायरमेंट के प्रति। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ के बारे में। ये तो हमने देखा कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई से कैसे बिहेव करते हैं प्लांट्स। देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि मूवमेंट ग्रोथ के टर्म्स में कैसे होता है प्लांट्स में। डोंट मिस द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।